आप सभी के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। एक एक भर्ती नहीं है, दोनों भर्तियां हैं। इससे अलग आपको इन दोनों भर्तियों की सारी जानकारी को देखकर फिर तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अब यहां पर मिलेगी आपको बिल्कुल छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। तो चलते हैं दोनों भर्तियों की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली भर्ती है भैया आपकी FBD HR यानी कि फरीदाबाद हरियाणा की। और भैया इस भर्ती की फिलहाल की डेट में अप्लाई स्टार्ट है और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है 30/8/2025। और ये फरीदाबाद की भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब जो जानकारी मैं अब आपको देने जा रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना। मैं तभी कहता हूं आपसे, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाएं, पूरी जानकारी देखें। अब इस भर्ती में जो पद है ना, टोटल वो 31 है और पद का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्लर्क है भैया। इसके लिए आपको BA पास होना चाहिए। बात करते हैं इस भर्ती में आपकी एज की, 18 से 42 साल है। SC और ST को 5 साल और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। बात करते हैं इस भर्ती में आपकी सैलरी की। सैलरी है भैया 25,500। TA DA HRA इंक्लूड करके आपकी सैलरी बनेगी भैया 32,500 प्लस है, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी 8th पे कमीशन के अनुसार। इसके बाद सीधी सी बात है, आपको इस भर्ती के लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई। इससे अलग इसमें आपका एक एग्जाम होगा, बहुत ही लो लेवल के दर्जे का होता है, 10th तक का लेवल आएगा। आप इस बात को ऐसे समझें, ये कोई SSC या UPSC का एग्जाम नहीं है। देखो 50 नंबर की आएगी आपकी GK, 50 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश, टोटल हो गए 100। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 1 घंटा 30 मिनट का आपका टाइम मिलेगा, मोटे तौर पर 1.5 घंटे। इसके अलावा बस ये तो 0 लेवल का है, इसमें तो आपको 30% इसमें और 30% इसमें मार्क्स देने पास होने के लिए। इससे अलग जो आपके लिए खुशखबरी होने वाली चीज है, 30 WPM वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। बस ये है इस भर्ती की खासियत। उसके लिए आपको, अगर आप फोन पे भी प्रैक्टिस करोगे ना 1 घंटा या 15 मिनट, तब भी आपकी 30 WPM की स्पीड आ जाएगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी भी एप्लीकेशन से आप 30 WPM की स्पीड प्राप्त कर लोगे। अब बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म की। आपको भेजना कहाँ है? तो भैया आपको इस एड्रेस पर भेजना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12 हरियाणा। यहां पर आपको अपना फॉर्म भेजना है। अब इससे अलग लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। कैटेगरी आएगी आपकी SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है। देखो इस भर्ती में आपको अप्लाई करना चाहिए, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है और जो एड्रेस मैंने बताया वो आपको यहां लिखना है। इसके अलावा यहां पर आएगा आपका फॉर्म में एड्रेस। देखो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, नाम, फादर नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, सबकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और फोटो भी आपको चिपका के सेल्फ अटेस्ट करना है। आपको 10वीं से लेकर BA तक SC ST सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबकी फोटोकॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। डोमिसाइल है तभी, कास्ट सर्टिफिकेट है तभी, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय। बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छी।
अब अगर किसी के पास फॉर्म नहीं है, फॉर्म भरना नहीं आता, तो मुझसे संपर्क करें, बता दूंगा कैसे। दूसरी भर्ती है आपकी, देखो इस भर्ती की है खासियत। क्या खासियत है? यहां क्लर्क की पोस्ट है और आपकी डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और पीओन की भी पोस्ट है। अब जैसा कि इसमें है एग्जाम, लेकिन इसमें नहीं है, ना क्लर्क में एग्जाम है, ना डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ना पीओन में। पीओन में तो खैर होगा ही क्या। सबसे पहले क्लर्क के लिए देख लीजिए बीए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बीए। अब मैंने शुरुआत में कहा था नो एग्जाम, ओनली टाइपिंग चाहिए भैया, सिर्फ टाइपिंग। WPM, कितने WPM? 30, बस 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए टाइपिंग की। कोई भी आपका एग्जाम नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था आप इस तरीके से स्पीड प्राप्त कर सकते हो। जाइए मार्केट, एक कंप्यूटर का कीबोर्ड लाइए, डाटा केबल लाइए कनेक्टर वाली, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं इसी भर्ती में एज की। 18 से 40 साल होनी चाहिए। SC और ST को 5 साल, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। इसमें ESM को 10 साल की छूट है। PWBD यानी कि हैंडीकैप को भी 10 साल की छूट है। अब इसमें जो सैलरी है ना वो थोड़ी ज्यादा है, उसको समझिए। तो सबसे पहले आपको क्लर्क की सैलरी बता दूं। क्लर्क की सैलरी है भैया, यहाँ पे आपको जो इन हैंड मिलेगी, मैं सब कुछ लगा के बता रहा हूं आपको, 34,800 रुपए। डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिलेगी भैया 36,900 रुपए। बात करते हैं पियोन की यानी कि चपरासी की, भैया 24,800 भी मिल सकती है, 26,800 भी मिल सकती है, प्लस है ये। मतलब कुल मिला के आप ऐसा समझो 24,800 से 26,800 तक चपरासी की सैलरी है। और इन दोनों ही भर्तियों में जो आपका टाइम रहने वाला है वो कोर्ट का रहेगा। यानी कि आप ऐसा समझो 9 बजे कोर्ट पहुंचे और 2 बजे अपने घर आ गए भैया। 9 से 2, शनिवार की छुट्टी, जितनी भी सरकारी छुट्टियां सब मिलेंगी आपको। तो अब सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन? तो भैया आपको बता दूं, ये फॉर्म है भैया आपका ऑफलाइन। इस भर्ती की अप्लाई बता देता हूं, कहीं आप ये कहो कि सर बताई नहीं थी। अप्लाई फिलहाल की डेट में इस भर्ती की स्टार्ट है और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है ये है भैया आपकी 30/8/2025। और इसके लिए भी ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर ये भर्ती है कहाँ की? चाहे ये भर्ती भारत के किसी भी राज्य की है, क्या कोई नुकसान थोड़ी है। रहना खाना पीना भैया आपको सरकार देगी, सब कुछ मिलेगा सरकार के थ्रू, बशर्ते आप लगने चाहिए। कुल मिला के दोनों भर्तियों में एक ही चीज कॉमन है, उसका नाम है भैया आपका इंटरव्यू। मोटे तौर पर समझो, क्योंकि फरीदाबाद वाली भर्ती में एग्जाम 0 और इस वाली भर्ती में भी आपका एग्जाम 0। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर ये भर्ती है कहाँ की? तो भैया नोटिफिकेशन के साथ आपको जानकारी मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। और एक बात दिमाग में गांठ मार लीजिए, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे 1 वैकेंसी हो या 1 लाख वैकेंसीज हो, आपको अप्लाई करना चाहिए। मान के चलो 10,000 भर्तियां निकली और आप एक में भी सिलेक्ट नहीं हुए, क्या फायदा? और एक ही भर्ती निकली और आप उसमें सिलेक्ट हो जाए तो ये मत सोचिए कि 1 भर्ती है, 1 लाख भर्तियां हैं, 10,000 भर्तियां हैं। आपका फर्ज है, कब किस्मत चमक जाए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ना तो कोई फीस है ना कोई एग्जाम है। तो भैया क्या जा रहा है हमारा? अब बात करते हैं ये भर्ती की। ये भर्ती है कहाँ की? तो भैया ये भर्ती है आपकी MP की, मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में भी आपकी जबलपुर की, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप इस बात को ऐसा समझें, रहना खाना पीना सब मिलेगा। ये ना सोचें कि ये दूर है, आप अपने बच्चों को भी ले जा सकते हो, अच्छी खासी सैलरी है। अब एक चीज रह गई थी कि भैया क्लर्क और DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके लिए BA पास होना चाहिए। लेकिन पियोन के लिए तो सर आपने बताई नहीं। पियोन के लिए भैया आपको 8th क्लास पास होना चाहिए, बस सिर्फ 8th क्लास। तो है ना कितनी अच्छी बात।
अब बात करते हैं इन दोनों भर्तियों के एड्रेस की। तो भैया फरीदाबाद का तो ऑलरेडी मैं आपको एड्रेस बता चुका। बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की। तो भैया आपको दो काम कर दें, एक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जाके कमेंट करना है, और कमेंट में मिलेगा आपको एक हाइप का बटन, बस आपको उसको क्लिक करना है। एक स्कोर होता है, वो स्कोर हमको मिल जाता है और उससे मिलता है हमें बहुत ही एक प्रकार से आप कह सकते हो प्रोत्साहन। तो भैया उस हाइप के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अब बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म की या इस भर्ती के फॉर्म की। तो भैया आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले 90 50 24 88 49 इस नंबर पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और हाइप को क्लिक करके मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको मैं तुरंत फॉर्म भेज दूंगा और फिर आप उस फॉर्म को तसल्ली से भर देना। नहीं भरना आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं भर दूंगा। पर भैया आप सिर्फ फॉर्म के लिए ही व्हाट्सएप करें, मैसेज ना करें फालतू में, आप कमेंट में करें, मैं आपके हर बात का जवाब कमेंट में दे दूंगा। अब अगर आपको एमपी की भर्ती से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आपको करना क्या है, देखो आपको इस साइट पर जाना है, जबलपुर JABALPUR.DCOURTS.gov.in इस तरीके से इस साइट पर जाना है और आपको सारी जानकारी लेनी है। मैं गौरव शर्मा आपको जितनी भी जानकारी देता हूं भैया प्रमाणिक देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉर्म भरें तो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, दोनों ही भर्तियों में, ऑफलाइन फॉर्म में। और बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन तो आपको इस साइट पर भी मिल जाएगा, फॉर्म भी मिल जाएगा। जब कहीं भी सल ना पड़े तब मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको दो ही काम करने, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों भर्तियों के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।